माताजी दोस्तों, कैसे हैं आप? क्या आपका भी सेपरेशन चल रहा है? आप किसी के साथ सेपरेशन मोड में हैं? तो अब आपकी लाइफ में कौन आने वाला है, एक्स या फिर नेक्स्ट? क्या आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा या वही जो आपके एक्स हैं, मीन्स जिनसे आपका सेपरेशन चल रहा है, वो आपकी लाइफ में दोबारा आएंगे? चलिए, पहले मैं यहाँ पर 2 कार्ड निकाल कर आपके बारे में बताती हूँ। अगर आपको वीडियो अपने से रेजोनेट होती नज़र आए तो आप आगे कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के बारे में, बताइए थोड़ा सा इनका पास्ट बताइए, देन इनकी प्रेजेंट लाइफ में क्या चल रहा है। देखिए, पास्ट में आपकी जो लव लाइफ थी काफ़ी अच्छी थी। आपको लग रहा था कि आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपकी कोई बात नहीं छुपी हुई, वो अपनी हर बात आपसे शेयर करते हैं। एक दूसरे के लिए आप बहुत लॉयल हैं, ट्रांसपेरेंट हैं, और आप अपने रिश्ते को ना एक डिवाइन की तरफ से ब्लेसिंग वाला रिश्ता मानकर चल रहे थे। आपकी लाइफ में यही चल रहा था कि आपने आगे तक की बहुत प्लानिंग कर रखी थी कि आपका ये रिश्ता सिर्फ प्रेम, मोहब्बत, इश्क तक सीमित नहीं रहेगा। आगे आप लोग अपनी गृहस्थी बनाएंगे और अपनी मैरिज लाइफ के बारे में सोच रहे थे। कुछ लोगों की इनमें से मैरिज हो भी गई थी, कुछ ये मैरिड लोग भी हैं, बट अभी उनका जो सेपरेशन हुआ वो किसी नेगेटिव थॉट के कारण हुआ। कहीं आपके रिश्ते में जो है एक स्टकनेस आ गई। हालांकि सोचा आपने बहुत आगे तक का था, लेकिन वो रिश्ता जो है अभी स्टकनेस में आ गया है और आपको लग रहा है कि इस रिश्ते का कुछ हल हो सकता है या नहीं। आप ऐसी सिचुएशन में हैं कि आप मन से चाह तो रही हैं इस रिश्ते को निभाना, लेकिन जो सर्कमस्टेंसेस हैं उसको देखते हुए कभी कभी आपका मन करता है कि बस अब इससे ज़्यादा और इस रिश्ते को आप अपने एफर्ट नहीं दे सकते और अब मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए। तो अगर ये रीडिंग आपकी पास्ट की और ये प्रेजेंट की आपसे रेजोनेट हुई है तो ये वीडियो आप ही के लिए है, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आगे की रीडिंग। आप अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और जिस भी ईस्ट को आप मानते हैं उनका नाम लीजिए। तो आज आपकी रीडिंग निकालते हैं। यूनिवर्स बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, क्या चल रहा है इनकी लाइफ में, क्या चल रहा है इनके पार्टनर की लाइफ में। अभी आप देखिए, जैसा कि पहले कार्ड में आया था प्रेजेंट सिचुएशन में, आप चाह रहे हैं कि ये रिश्ता दोबारा से बन जाए, रीयूनियन आपका हो जाए। आप पूरे तैयारी से बैठे हैं, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्टकनेस इसलिए आ रही है क्योंकि आपको वहाँ सामने से कोई एफर्ट होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। ये आपकी कंडीशन है कि आपके मन में अभी भी प्यार है। आप अब भी ये सोच कर बैठे हैं कि अगर सामने वाला पर्सन आता है तो आप उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आपके पार्टनर की फीलिंग देखते हैं। पार्टनर की फीलिंग में आ रहा है 10 ऑफ वेंट का कार्ड, नेक्स्ट इज 4 ऑफ सोर्ड। ओके, अभी आपके पार्टनर जो हैं वो बहुत सैड मूड में हैं। अभी इस चीज़ को वो चाह नहीं रहे हैं करना, बट उन्हें किसी प्रेशर के कारण ऐसा करना पड़ रहा है। और आपके पार्टनर की फीलिंग इस टाइम ऐसी है कि बहुत ज़्यादा वो अपसेट हो रहे हैं और थक चुके हैं इस डिसीज़न को लेने में, करने में। कहीं उन्हें जो स्ट्रकनेस फील होती है, वो सोचती हैं कि इस रिश्ते की हमने आगे चलने का अच्छा जो एक रिश्ता बनाने का सोचा था, लेकिन वो चीज़ नहीं बन पा रही है। कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा भी फील होता है कि कुछ चीज़ें जो थी आप पर उन्होंने एक ट्रस्ट किया था कि आप हर स्थिति में उनका साथ निभाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हुई इनकी लाइफ में जहाँ ये आपकी सपोर्ट चाहते थे, बट आपको लग रहा था कि वो चीज़ ठीक नहीं है, इसलिए आप इनको सपोर्ट नहीं करना चाह रहे थे उस बात पर, और आप एग्री नहीं थे। हालांकि इन्होंने एस्पेक्ट यही किया था कि आप इनकी हर बात को एग्री करें, लेकिन आप एग्री नहीं थे। इस कारण
इनको ये रिश्ता ये जिस तरीके से बस चला रहे थे और इनको लग रहा था कि आगे ये रिश्ता चल पाएगा या नहीं, और अपने आप को बहुत ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे और इन्हें लग रहा था कि या तो मुझे मूव ऑन कर लेना चाहिए या फिर आपको ये अपने हिसाब से चलाना चाह रहे थे। लेकिन अब जो इनकी सिचुएशन है ऐसा करने के बाद, अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हैं, रात को सो नहीं पा रहे हैं। इनको जो है अपने थॉट में बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस लग रहा है औरों का, कि इनको ऐसा लग रहा है कि मैं अपने दिमाग से तो कुछ सोच नहीं पा रहा, डिसाइड नहीं कर पा रहा, लेकिन जिन लोगों से ये सलाह ले रहे हैं, जिन लोगों से ये पूछ रहे हैं इस बारे में, वो इन्हें कुछ और सलाह देते हैं, इनका मन कुछ और कहता है। और ये अभी भी आपको भुला नहीं पा रहे हैं। आपसे सेपरेशन के बाद में इन्हें कुछ चीज़ें रियलाइज़ हो रही हैं कि हर चीज़ को, अपने डिसीज़न को दूसरे पर नहीं थोपा जा सकता। तो अब ये सोच रहे हैं कि अगर ये अपना डिसीज़न लेते हैं तो आपसे डिस्टेंस रहेगा, और अगर आपके हिसाब से चलते हैं तो इनकी अपने मन की बातें कहीं अधूरी रह जाएंगी। तो ये भी अभी एक परेशानी वाले दौर में है, हालांकि आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं, और अभी सेपरेट मोड में आकर ये भी परेशान है। चलिए देखते हैं अब आपको क्या करना चाहिए। आपकी लाइफ में इस टाइम क्या होने वाला है, इस एक मंथ के अंदर आपकी लाइफ में क्या होगा। क्या आपकी लाइफ में कोई पर्सन आएगा, और अगर वो आएगा तो क्या यही वापस आकर आपके साथ में रियूनियन होगा इनका, या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आने वाला है। पहले हम आपकी सिचुएशन देखते हैं। द एम्प्रेस, द फूल, 10 ऑफ पेंट एंड 4 ऑफ कप। देखिए, अब आपको रियलाइज़ होगा कि जब सामने वाला पर्सन नहीं इतनी परवाह कर रहा है, या वो नहीं आपके पास आ रहा है, या आपकी उन्हें कोई वैल्यू नहीं है, तो आप अपने सेल्फ लव पर ध्यान देंगे, आप अपनी केयरिंग बढ़ाएंगे, अपनी स्किल को डेवलप करेंगे। आप अपने ऊपर ध्यान देकर ना सिर्फ अपनी ब्यूटी को एनहांस करेंगे, बल्कि अपने स्किल को भी एनहांस करेंगे, और अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान देने से आपकी जो है पर्सनल ग्रोथ भी होगी, स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी। आप कुछ नया करने का सोचेंगे, और नया करने का सोचने पर आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। आप अपनी स्किल का इस्तेमाल करेंगे, उन्हें यूज़ करेंगे, और उसके कारण आपकी लाइफ में जो है सक्सेस आएगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी। आपके जो सपोर्टर हैं, आपके वेल विशर हैं, वो भी आपका साथ देंगे, और जहाँ कहीं आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत होगी वो आपको हेल्प देंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। और इसके कारण आप अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म आपका होगा, और आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, ये यहाँ से देखिए, आप जब उनको छोड़ने के बाद, क्योंकि आपके मन में प्यार है बट सामने से एफर्ट ना आने के कारण आप अपने सेल्फ लव पर ध्यान देने लगे, अपने स्किल को एनहांस करने लगे, और कुछ नया करने का आपने सोचा जो कि आपको ग्रोथ भी दे रहा है, तो उस कारण आप काफ़ी हैप्पी रहने लगे। इससे आपका इनर जो चाइल्ड है वो काफ़ी हैप्पी मोड पे आने लगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं ये भी पता लग रहा है कि हाँ, जो आपका पर्सन है वो उस चीज़ से परेशान है, लेकिन आपको ये भी है कि जब वो वापस नहीं आ रहा है तो वो अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। कभी कभी ये चीज़ें आपको बर्डन दे रही हैं कि उसके साथ बिताया हुआ टाइम आपको लग रहा है कि हाँ, वो पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहिए, लेकिन हो क्या रहा है कि आपकी लाइफ में कुछ जो चीज़ें हैं ना, आप सारा ध्यान ना आपका वहाँ है, कुछ आपकी लाइफ में जो है उस पर आपका ध्यान नहीं जा रहा है, और ईश्वर आपको एक इंडिकेशन दे रहे हैं कि जो चीज़ें आपके पास हैं उसके अलावा आपकी लाइफ में कुछ और नई चीज़ें आने वाली हैं। वो आपके रिलेशन भी हो सकते हैं, हो सकता है उस पर्सन के अलावा आपकी लाइफ में कोई और पर्सन आए, और ये भी हो सकता है कि इस पर्सन से पहले आपकी लाइफ में किसी पर्सन की एंट्री रही हो, बट वो जस्ट लाइक फ्रेंड, और वो पर्सन आपकी लाइफ में आकर आपको प्रपोज कर सकते हैं, आपकी लाइफ में एंटर कर सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में
आप किसके साथ आगे बढ़ेंगे? जो पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं वो कौन हैं? आपके एक्स जो आपसे जिनका ब्रेकअप हुआ है वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, या फिर कुछ न्यू आपकी लाइफ में आ रहा है, कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आएगा? यूनिवर्स बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स की लाइफ में इनके पार्टनर एक्स जो हैं वो वापस आ रहे हैं, या फिर कोई नया पर्सन इनकी लाइफ में आ रहा है? ओके, देखिए, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपके पास वापस आएंगे, क्योंकि अब उन्हें रियलाइज़ हो चुका है कि आपका रिश्ता उनसे खो सकता है। पहले उन्होंने आपको बार बार ऑन ऑफ किया और उनको लगता था कि आप हर बार उनके पास आ जाते हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा इस चीज़ को बहुत लाइटली लेने लगे थे, ग्रांटेड लिया। लेकिन अब उन्हें इस चीज़ की बात समझ आ गई है कि अगर उन्होंने यहाँ थोड़ा ढील दी तो ये रिश्ता उनका छूट सकता है। तो जल्द ही वो आपके पास आने वाले हैं। हो सकता है 2 दिन के अंदर, या हो सकता है 11 दिन के बाद वो आपके पास आने की पूरी कोशिश करें। और अगर वो खुद नहीं आ रहे हैं तो उनका कॉल या मैसेज आने के पूरे चांसेस हैं। साथ ही आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन आएगा, बहुत जल्दी अचानक से कोई आएगा, और वो बहुत ही वेल फैमिली से पर्सन होगा, और अचानक से आपकी लाइफ में आएगा, और वो आपकी लाइफ में आकर आपको पसंद भी आएगा, आपको उनकी हर चीज़ अच्छी लगेगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपको एक ऐसा पॉइंट होगा जो वहाँ आपका 100% जो है इंटरेक्शन नहीं हो पाएगा, या अट्रैक्ट भी आप वहाँ नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपको ये है कि आपको वो पर्सन परफेक्ट तो लगेगा, लेकिन थोड़ी सी आपको कहीं ये सोचने की ज़रूरत पड़ेगी कि कहीं मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही इस रिश्ते के लिए। और आपकी लाइफ में जो है कि आपको इस पर्सन को चुनना चाहिए, या जो आपकी लाइफ में एक्स वापस आ रहा है आपको उसको चुनना चाहिए। तो चलिए देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं, किसको आपको चूज़ करना चाहिए। यूनिवर्स बताइए, क्या इनकी लाइफ में एक्स के आने के चांसेस ज़्यादा हैं या नेक्स्ट के? देखिए, एक्स के आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि अब जब वो आएंगे पूरी सोच समझ के साथ आएंगे, और किसी की एडवाइस लेकर आएंगे कि अपना रिश्ता जब ये पूरी तरह से ख़राब कर चुके हैं तो अब इस रिश्ते को किस तरीके से सुधारा जाए। और उन्हें ये समझ आ चुका है कि अब तक वो आपके साथ ऑन ऑफ करते रहे इस रिलेशन में, लेकिन अब आप सेल्फ डिपेंडेंट रहना सीख गए हैं, अब आप उनके बिना भी रह सकते हैं। सेल्फ लव आपको आ गया है, और आप कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं, और आप जिस चीज़ को भी हाथ लगाएं आप वो काम बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है कि आपको कोई सपोर्ट करे, आप अकेले ही काफ़ी हैं। और अगर देखिए कोई नया पर्सन आता है तो जैसा कि आपके लिए ये कार्ड पहले भी आया था कि आप अगर सोचेंगे कि इसको छोड़कर कहीं आगे बढ़ें, हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में आपका लिया हुआ डिसीज़न कहीं आपको बाद में एक दुख का कारण बन सकता है। तो इसीलिए आपको नए को देख परखना तो ज़रूर चाहिए, लेकिन आपकी लाइफ में जो एंट्री होगी, आपका रीयूनियन होगा, तो आपके एक्स ही आपकी लाइफ में वापस आएंगे और पूरे प्यार के साथ आएंगे, और एक नए रिश्ते की शुरुआत करेंगे आपके साथ, और एक नए तरीके से जिसमें आपका प्यार जो है, आपका ये रिश्ता जो है बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेगा, और इसमें हैप्पीनेस आएगी। तो आपके एक्स ही आपके पार्टनर होंगे। तो आपको रीडिंग कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर फॉलो ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी तरह की रीडिंग के लिए। और एनर्जी को क्लेम करने के लिए थैंक यू डिवाइन, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखिएगा। अगर आप इतना नहीं लिख सकते हैं तो रीयूनियन आपका हो जाए, तो ऐसी विश के लिए आप 222 लिख कर भी अपने एनर्जी क्लेम कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।